हिना परवेज़ भट्ट एक ट्वीट करती हैं जिसमें ग्रीन बसेस जो मुजफ्फराबाद भेजी जा रही हैं मरीम नवाज़ की तरफ से वो दिखाई जाती हैं और ट्वीट लिखा होता है जिसके जवाब में तारक मतीन जो हमारे एक साफ़ी हैं वो इलेक्शन कमीशन को टैग करते हैं। तो हिना परवेज़ भट्ट रिप्लाई में कहती हैं कि जी मुजफ्फराबाद के बाद मीरपुर भी जा रही हैं। ये वही डिटाई है जो कुछ दिन पहले मरीम औरंगज़ेब ने असम्बली में की थी, लिया है भाई जहाज़ पंजाब गवर्नमेंट के वसाइल या फर्स्ट ऑफ ऑल हिना परवेज़ भट्ट साहबा ये बताएं कि मरीम नवाज़ ने वो बसेस अपनी जेब से दी हैं या पंजाब गवर्नमेंट के ख़जाने से दी हैं। अगर वो पंजाब गवर्नमेंट के ख़जाने से बसें जा रही हैं तो वो पंजाब की आवाम का पैसा है जो पंजाब के ऊपर लगना चाहिए, ना कि आपकी इलेक्शन कैंपेन्स के ऊपर। आप लोग इलेक्शन के लिए जो अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर इलेक्शन कमीशन के रूल्स को देखा जाए तो ये टोटली रिगिंग की कैटेगरी में आता है कि आप इलेक्शन वाले दिनों में अपने वसाइल के सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके दूसरे किसी सूबे में सेम पार्टी की चीफ एग्जीक्यूटिव वहाँ पे जाके उनको फैसिलिटेट कर रही है। लेकिन हमारे मुल्क में क्योंकि निज़ाम नहीं है, हिना परवेज़ भट्ट भी इसीलिए इतनी डिटाई के साथ रिप्लाई कर रही हैं क्योंकि उनको पता है कि हमारी मोतबर हलकों से बात हुई है, हम जो कुछ मर्जी करते रहे हमारे ऊपर कुछ भी नहीं होना और दूसरी पार्टियां कुछ छोटी सी चीज़ भी करेंगी उसको बड़ा कर दिया जाएगा। इस वक्त आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की सूरत हाल ये है कि 3 पार्टियां IPP, पीपल्स पार्टी और नून लीग जो कि वफाक में इकट्ठी बैठी हुई है, वहाँ पे एक दूसरे के मुखालफत में लड़ रही हैं। किस मुंह से आप एक दूसरे की मुखालफत में लड़ सकते हैं जिस वक्त आप वफाक में इकट्ठे बैठे हुए हैं और अपोजिशन आपके पास है कोई नहीं है। वहाँ पे अगर आप लेट्स सपोज आप तीनों पार्टियाँ एक प्रॉपर मेजॉरिटी नहीं हासिल कर सकते तो अपोजिशन क्या होगी? अपोजिशन तो वो होती है ना कि जो आपके साथ यहाँ पे अपोजिशन में हो, वफाक में भी आपके अपोजिट बैठे हों, जैसे PTI है या जैसे दूसरी कोई पार्टी है जो इस वक्त भी अपोजिशन में कौमी असम्बली में भी बैठी हुई है, आपकी पंजाब गवर्नमेंट में भी बैठी हुई है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को आप ले लें, ऐसी कोई अपोजिशन हो तो फिर तो समझ आती है। अब वहाँ पे आप लोग वफाक में इकट्ठे बैठे हुए हो, गिलगित बल्तिस्तान में भी आप ऑलमोस्ट इकट्ठे बैठे हुए हो, वहाँ पे भी नाम की अपोजिशन है। इसी तरह आप कश्मीर में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हो, ना कोई किसी के पास मैंडेट है एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाने के ऊपर। वो जाके वहाँ पे कराची की मिसालें दे रहे हैं बिलावल भुट्टो को टारगेट करके, और बिलावल भुट्टो वहाँ पे जनूबी पंजाब की एग्जाम्पल्स दे रहा है और यही चीज़ उनकी आपस में चल रही है। ना कश्मीर के मसाइल के ऊपर बात हो रही है, ना कश्मीर के लोगों का जो एक्चुअल इशू है जिसके ऊपर इस वक्त भी अवामी एक्शन कमेटी मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज कर रही है, ना उसकी बात हो रही है, ना उसको सीरियस लिया जा रहा है। हालांकि असूली तौर पर होना तो ये चाहिए था कि जिस वक्त तक कश्मीर की आवाम के मसाइल या कश्मीर की आवाम एहतजाज अपने हकूक़ के लिए निकली हुई है तब तक आप इलेक्शन मुलतवी करें। आपको इलेक्शन की जल्दी किस चीज़ की है? आपने वफाक का और पंजाब का इलेक्शन भी कितना लंबा मुलतवी किया था, कब की आपकी असम्बलियाँ टूटी हुई? 3 महीने के अंदर आपका जो आइन कहता है इलेक्शन होना चाहिए, उस 3 महीने को आप खींच के किधर फरवरी 2024 में जाके उन्होंने आपने इलेक्शन करवाया था। तो अगर थोड़ा सा इलेक्शन वहाँ भी डिले हो जाएगा तो उससे कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। आप अवामी एक्शन कमेटी को लेके बैठें, वहाँ के जो मोतबर लोग हैं वो उनको बैठें, जो कि आपके मसले मसाइल जहाँ पे आपका कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है उसको आप सॉर्ट आउट करें, उसके बाद आप इलेक्शन करवाएं, ना कि आप पंजाब के वसाइल को इस्तेमाल करें और पंजाब के जो भी चीज़ें हैं उनको आप अपने लिए इलेक्शन में एज ए सपोर्ट यूज़ करें।